आज हम पीटर थियल की किताब 0 to 1 के आइडियाज पर गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, थियल जो पेपल और पैलेंटियर के को-फाउंडर हैं और फेसबुक के अर्ली इन्वेस्टर भी। बिल्कुल। तो इस किताब में उन्होंने स्टार्टअप्स और भविष्य बनाने को लेकर कुछ बहुत ही कह सकते हैं अपरंपरागत चौंकाने वाले विचार रखे हैं। ये जानकारी किताब की समीक्षाओं से ली गई है। हाँ, और ये किताब असल में उनके स्टैनफोर्ड में दिए लेक्चर्स पर आधारित है। इसका जो सबसे बड़ा आइडिया है वो है 0 to 1 जाना। 0 to 1 जाना मतलब कुछ बिल्कुल नया बनाना जो पहले था ही नहीं। ये सिर्फ नकल करने या मौजूदा चीजों को थोड़ा बेहतर बनाने से, जिसे वो 1 to n कहते हैं, उससे एकदम अलग है। अच्छा, तो ये 0 to 1 वाला आइडिया ही असली इनोवेशन है उनके हिसाब से, मौजूदा चीजों को कॉपी करना या सुधारना नहीं। हाँ, थियल के अनुसार असली मूल्य, असली तरक्की इसी 0 to 1 से आती है। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस यानी 1 से n जाना वो दुनिया को ग्लोबलाइज करता है, मतलब जो काम करता है उसे फैलाता है। ठीक है। लेकिन वर्टिकल प्रोग्रेस यानी 0 से 1 जाना वो टेक्नोलॉजी या नए आइडिया से दुनिया को बदलता है। और यहीं पर उनका वो सबसे विवादास्पद विचार आता है कि एकाधिकार यानी मोनोपोली अच्छी चीज है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, ये आम धारणा के बिल्कुल उलट है, क्योंकि हम तो कंपटीशन को ही अच्छा मानते आए हैं। सही कहा। थियल का तर्क है कि परफेक्ट कंपटीशन में कंपनियां बस टिके रहने के लिए लड़ती हैं। उनके पास बड़े लंबे समय तक चलने वाले प्लान या इनोवेशन के लिए न तो पैसा बचता है, न ही फुर्सत। अच्छा। जबकि एक एकाधिकार वाली कंपनी जिसे कंपटीशन की रोज की चिंता नहीं है, वो भविष्य पर ध्यान दे सकती है, बड़े रिस्क ले सकती है और सच में कुछ नया, कुछ बड़ा बना सकती है। लेकिन ये बात शायद थोड़ी बहस वाली भी है। क्या हर एकाधिकार अच्छा होता है? हाँ, बिल्कुल, ये बहस का विषय जरूर है, पर उनका पॉइंट है कि इनोवेशन के लिए ये जरूरी हो सकता है। तो उनका मतलब है कि लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा अनोखा बनाएं कि आपका कोई प्रतियोगी ही ना हो। बिल्कुल, ऐसी अनोखी समस्या हल करें या ऐसा उत्पाद बनाएं जिसे कोई कॉपी ना कर सके आसानी से। और इसी से जुड़ा एक और अहम कॉन्सेप्ट है वेंचर कैपिटल का पावर लॉ। हाँ, पावर लॉ, ये क्या है और स्टार्टअप्स के लिए क्यों जरूरी है, समझाएंगे थोड़ा। हाँ, देखिए, इसका मतलब है कि स्टार्टअप निवेश की दुनिया में ज्यादातर जो रिटर्न आता है ना, वो कुछ गिनी चुनी सुपरहिट कंपनियों से आता है। अच्छा। मतलब आप 100 कंपनियों में पैसा लगाओ तो शायद 2-3 ही जबरदस्त सफल होंगी और बाकी या तो फेल हो जाएंगी या ठीक ठाक रहेंगी। ज्यादातर रिटर्न बस उन टॉप की कुछ कंपनियों से आता है। ओह, तो मतलब विनर टेक्स ऑल जैसा कुछ। हाँ, काफी हद तक। इसलिए छोटे मोटे फायदों के पीछे भागने के बजाय उन बड़े आइडियाज पर फोकस करना चाहिए जिनमें 100 गुना या 1000 गुना रिटर्न देने की क्षमता हो। भले ही ज्यादातर कोशिशें नाकाम हो। हाँ, भले ही। फोकस उन विरले मौकों पर होना चाहिए जो सब कुछ बदल दें। दिलचस्प। अच्छा, तो बड़े दाम खेलो क्योंकि वही असली रिटर्न देंगे। और थियल रहस्यों, सीक्रेट्स की तलाश करने को भी कहते हैं। ये क्या है, कोई जासूसी करनी है क्या? नहीं, जासूसी नहीं। रहस्य से थियल का मतलब है दुनिया के बारे में वो सच या अवसर जिन्हें ज्यादातर लोग या तो देख नहीं पाते या मानने से इनकार करते हैं। अच्छा, अनदेखी सच्चाइयां। हाँ, बिल्कुल। ऐसी अनकही सच्चाइयां हैं जिन पर बड़े बिजनेस खड़े किए जा सकते हैं। उनका मानना है कि आज भी ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं, बस उन्हें खोजने की जरूरत है। सबसे कामयाब स्टार्टअप अक्सर ऐसे ही किसी छिपे हुए अनदेखे सच पर बनते हैं। ये तो काफी गहरी बात है। मतलब लीक से हटकर सोचना और उन चीजों पर सवाल उठाना जिन्हें सब सच मान बैठे हैं। उन्होंने संस्थापकों मतलब फाउंडर्स के बारे में भी कुछ कहा है। हाँ, वो मजबूत दूरदर्शी संस्थापकों पर बहुत जोर देते हैं। वो मानते हैं कि महान कंपनियां सिर्फ आइडिया से नहीं बनती, बल्कि जुनूनी और दृढ़ निश्चयी नेताओं से बनती हैं जो एक बड़े विजन को लेकर चलते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स या एलन मस्क का उदाहरण ले सकते हैं। उनका मानना है कि एक अकेला प्रतिभाशाली व्यक्ति भी बड़ा फर्क ला सकता है। और एक रणनीति जो उन्होंने बताई, छोटे से शुरू करें और हावी हों। इसका क्या मतलब है? स्टार्ट स्मॉल एंड डोमिनेट। हाँ, इसका मतलब है कि सीधे एक बहुत बड़े बाजार पर कब्जा करने की कोशिश मत करो। पहले एक बहुत छोटे विशिष्ट समूह, एक नीश को टारगेट करें, किसी खास ग्रुप को। हाँ, उनके लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाएं और उस छोटे बाजार पर पूरी तरह से छा जाएं। मतलब वहां आपका एकाधिकार जैसा हो जाए। और फिर एक बार वहां आप जम गए, फिर धीरे धीरे विस्तार करें। जैसे फेसबुक ने, याद है, पहले सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों पर फोकस किया था, फिर बाकी यूनिवर्सिटीज और फिर पूरी दुनिया। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर किताब के मुख्य विचार तो बड़े दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाले हैं।
ये पारंपरिक बिजनेस सलाह से काफी हटकर है। बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है। ये आपको सोचने का एक नया फ्रेमवर्क देती है, एक अलग नजरिया। लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी होंगी। हाँ, कह सकते हैं। जैसे ये किताब काफी हद तक थील के अपने अनुभवों और विचारों पर आधारित हैं, जो ज्यादातर टेक इंडस्ट्री से जुड़े हैं। अच्छा। तो शायद हर तरह के बिजनेस के लिए ये सीधे तौर पर लागू ना हो। और जैसा आपने कहा, एकाधिकार वाली बात, वो बहस का मुद्दा है। और ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। नहीं, ये कोई कैसे करें वाली गाइड नहीं है। ये मानसिकता और रणनीति पर ज्यादा फोकस करती है, सोचने का तरीका बदलने पर। तो फिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? किसे पढ़नी चाहिए? मेरे हिसाब से ये स्टार्टअप संस्थापकों, निवेशकों, प्रोडक्ट मैनेजर्स और ऐसे हर व्यक्ति के लिए है जो विघटनकारी नवाचार मतलब डिसरप्टिव इनोवेशन में रुचि रखते हैं। यानी ऐसे नए विचार या तकनीक जो मौजूदा बाजार को पूरी तरह बदल देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो लोग बिजनेस के दर्शन, फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो घिसे पिटे रास्तों से हटकर सोचना चाहते हैं, उन्हें ये जरूर पढ़नी चाहिए। तो सार ये है कि 0 to 1 आपको बिजनेस प्लान बनाने की रेसिपी तो नहीं देगी। नहीं, वो तो नहीं देगी। लेकिन ये आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि आप ऐसा क्या बना सकते हैं जो बिल्कुल नया हो, जो दुनिया में पहले से मौजूद ही नहीं है। वो 0 to 1 वाली चीज। एकदम सही कहा आपने। और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाती है। थील के रहस्यों वाले विचार को ध्यान में रखते हुए, हाँ, आज के समय में ऐसा कौन सा अनदेखा अवसर या अनकही सच्चाई हो सकती है जिस पर अभी तक कोई बड़ी मूल्यवान कंपनी नहीं बनी है? अगली 0 to 1 चीज क्या हो सकती है और क्यों? ये सोचने लायक बात है।